अपनी बेटी का विवाह एक अजगर से किया। एक धनवान व्यक्ति एक बड़े राज्य में निवास करता था। उसकी दो पत्नियां थीं, बड़ी पत्नी लागी जो उसकी बेहद प्रिय थी और छोटी पत्नी अलागी जिसे परिवार से दूर कर दिया गया था। दोनों की एक एक बेटी थी। लागी बार बार अपने पति से झगड़ा करती और शिकायत करती, जिसके कारण उसने अलागी और उसकी बेटी को घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। अलागी अपनी बेटी चंपावती के साथ गरीबी और तिरस्कार में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पिता ने चंपावती को खेतों में धान की रखवाली करने का आदेश दिया। हर दिन वह खेत में एक ऊंचे स्थान पर बैठकर चौकसी करती और पक्षियों को उड़ाने का प्रयास करती। इस तरह कई दिन बीत गए। जैसे ही चंपावती ऊंचे स्थान पर बैठी, उसने धान के खेतों से बटेरों को भगाने के लिए एक मधुर गीत गाना शुरू किया। बटेर उड़ जा, मेरे धान को मत खा, इसके बदले मैं तुझे भुना हुआ चावल दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, गहरे जंगल से किसी अजनबी आवाज ने उत्तर दिया, मैं तो धान भी खाऊंगा और चावल भी मैं चंपावती से विवाह करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर चंपावती चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शाम को घर लौटकर उसने अपनी माँ अलागी को सारी घटना सुनाई। उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ, इसलिए अगले दिन वह खुद अपनी बेटी के साथ खेत पर गई। माँ ने चंपावती से कहा, बेटी फिर से वही गीत गाकर देखो। जैसे ही चंपावती ने गीत गाया, फिर से वही रहस्यमयी आवाज पर जंगल से आई। अब अलागी को विश्वास हो गया कि कुछ असामान्य हो रहा है। इस घटना से चौंक कर अलागी ने अपने पति को पूरी बात बताई। अगले दिन अलागी का पति अपनी पत्नी चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत में पहुंचा। उन्होंने चंपावती से फिर से वही गीत गाने को कहा। जैसे ही उसने गीत गाया, जंगल से वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। यह जानने के लिए कि आखिर यह आवाज किसकी है, सभी लोग सावधानी से जंगल की ओर बढ़े, लेकिन घने पेड़ों और बेलों के बीच कोई दिखाई नहीं दिया। तब चंपावती के पिता ने जंगल की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह चंपावती से कर दूंगा। उनके इतना कहते ही झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। उसकी चमकती हुई सुनहरी भूरी त्वचा, भारी और रौबदार शरीर देख लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन चंपावती के पिता ने सबको शांत किया और समझाया कि भागने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर डरे हुए ग्रामीण धीरे धीरे वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही अलागी और चंपावती जोर जोर से रोने लगी। अलागी ने अपने पति से हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपनी बेटी का विवाह अजगर से न करे, लेकिन लागी की सलाह पर चंपावती के पिता ने उसकी शादी अजगर से कर दी। उसने अपनी पत्नी, बेटी और नए दामाद के रहने के लिए एक नया घर भी बनवा दिया। यह सोचकर कि अब रात में अजगर चंपावती को निगल जाएगा, लागी बहुत प्रसन्न हुई। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया ताकि वह उसे आसानी से खा सके। डरी सहमी चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब उसकी माँ घबराते हुए कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी सुरक्षित थी, बल्कि सोने के गहनों से सजी हुई थी, लेकिन अजगर वहाँ कहीं नहीं था। माँ ने चंपावती को जगाया तो उसने खुद को सोने के आभूषणों में चमकता पाया और आश्चर्य व खुशी से उसकी आंखें भर आईं। उधर जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचा तो उसने चंपावती को इतने कीमती गहनों में चमचमाते देखा और दंग रह गया। यह देखकर लालची लागी के मन में ईर्ष्या जल उठी। उसने अपने पति से जिद की कि उसकी बेटी के लिए भी वैसा ही अजगर लाया जाए ताकि वह भी इतनी ही समृद्ध हो सके। पति ने बहुत से आदमी इकट्ठा किए और घने जंगल में एक विशाल अजगर की खोज में निकल पड़ा। अंततः जब उन्हें एक अजगर मिला तो वे उसे अपने घर ले आए। लागी ने अपनी बेटी की शादी भी उसी अजगर से कर दी, यह सोचकर कि अगली सुबह उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से जगमगा उठेगी जैसे चंपावती हुई थी। लागी रात भर उत्साहित रही, मन ही मन यह सोचकर खुश होती रही कि उसकी बेटी भी धन समृद्धि से भर जाएगी। वह पूरी रात बेटी के कमरे के बाहर बैठी रही। इधर अजगर ने बेटी को निगलना शुरू कर दिया। अजगर धीरे धीरे बेटी की ओर बढ़ने लगा। अचानक कमरे से बेटी की हल्की आवाज आई, माँ मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है। लागी ने बाहर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी मेरा दामाद तुम्हें सुंदर पायल पहना रहा है। कुछ ही क्षणों बाद बेटी ने फिर कहा, माँ मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। लागी बोली, बेटी मेरा दामाद तुम्हें कीमती कमरबंद पहना रहा है। थोड़ी देर बाद बेटी की आवाज फिर से आई, माँ मेरी छाती में अजीब सी गुदगुदी हो रही है। लागी ने गर्व से उत्तर दिया, बेटी मेरा दामाद तुम्हें सुंदर शॉल ओढ़ा रहा है। अब अजगर धीरे धीरे बेटी की गर्दन तक पहुँच चुका था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, माँ मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। लागी ने आत्मविश्वास से कहा, बेटी मेरा दामाद तुम्हें मोतियों की माला पहना रहा है। इसके बाद कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। लागी ने ध्यान से सुना, लेकिन अब बेटी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। माँ ने सोचा कि आभूषण पाकर उसकी बेटी बेहद खुश हो गई होगी और गहरी नींद में सो गई है। यह सोचकर वह संतोष से लौट गई और अपने बिस्तर पर सो गई। सुबह जब वह उत्साह से अपनी बेटी को देखने दौड़ी तो वह कहीं नजर नहीं आई। कमरे में बस एक विशाल अजगर आराम से पड़ा था। उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था। यह देखकर सच्चाई समझते ही वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसका पति घबराकर दौड़ा चला आया। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन जब उसकी नजर अजगर के भारी पड़े शरीर पर पड़ी तो वह सन्न रह गया और बेबसी से जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो पड़ी। गाँव वालों को जब यह भयानक सच पता चला तो उन्होंने पति पत्नी को उनके लालच और स्वार्थ के लिए धिक्कारा। सभी ने मिलकर बेटी के शरीर को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। इस हादसे के बाद लागी और उसका पति चंपावती और अलागी से और भी नफरत करने लगे। वे किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों के साथ आए और जबरन माँ बेटी को घसीटते हुए घने जंगल में ले गए। उन्होंने दोनों को बेहोश कर दिया और मारने ही वाले थे कि अचानक एक विशाल अजगर वहाँ प्रकट हुआ। वह दोनों दुष्टों पर झपटा और उन्हें निगल गया। इसके बाद अजगर ने बेहोश
बेहोश चंपावती और उसकी माँ को उठाया और जंगल के भीतर ले गया। अगले दिन जब वे होश में आई तो अनजान जगह देखकर घबरा गईं और रोने लगी। उनकी चिंता भांपते हुए अजगर ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले आया हूँ। इसके बाद अजगर ने उन्हें बीती रात की पूरी घटना सुनाई। जब माँ बेटी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कृतज्ञता से अजगर का धन्यवाद किया। इसके बाद वे तीनों मिलकर जंगल में ही रहने लगे और धीरे धीरे वहाँ की जिंदगी के आदी हो गए। कुछ समय बाद अलागी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब चंपावती जंगल में अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर किसी काम से बाहर गया हुआ था तो वहाँ एक बुजुर्ग स्त्री आ पहुंची। लंबे समय बाद किसी मनुष्य को देखकर चंपावती का मन भर आया। उसने प्रेम पूर्वक और सम्मान से उस स्त्री का स्वागत किया। चंपावती की सेवा भाव देखकर वह बुजुर्ग महिला प्रसन्न हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, जिस अजगर के साथ तुम रहती हो वह वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक देवता है। हर रात जब तुम सोने लगती हो तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें हल्के से छूता है कि तुम सच में सो चुकी हो या नहीं। इसके बाद वह अपना अजगर रूप त्याग कर स्वर्ग चला जाता है, जहाँ वह अन्य देवताओं के साथ समय बिताता है। बुजुर्ग महिला ने आगे कहा, यदि तुम अपने पति को उसके असली रूप में देखना चाहती हो तो आज रात सोने का नाटक करना। जब वह अपना अजगरी चोला उतार कर स्वर्ग जाने लगे तो तुम उस चोले को आग में झोंक देना। जैसे ही तुम ऐसा करोगी उसे अपने शरीर में जलन का अनुभव होगा। उस समय तुम तुरंत एक पंखा चलाकर उसे ठंडी हवा देना ताकि उसे आराम मिल सके। धीरे धीरे उसे नींद आ जाएगी। सुबह जब वह जागे तब उसे एक सुंदर माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। तब वह हमेशा के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हारे साथ रहने लगेगा। यह सुनकर चंपावती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बूढ़ी स्त्री को सोने और चांदी से भरा घड़ा भेंट किया और फिर वही किया जैसा उसे बताया गया था। इसके बाद वे दोनों कई महीनों तक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन जब उसका पति घर पर नहीं था तब वही बूढ़ी स्त्री फिर से आई। चंपावती ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया और आने का कारण पूछा। वह चालाकी से मुस्कुराई और बोली, मैं तो केवल तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। फिर उसने कहा, कल दोपहर तुम अपने पति से आग्रह करना कि वह तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन करे। जब वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा तो वह तुम्हारे प्रति इतना आकर्षित हो जाएगा कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बूढ़ी स्त्री ने एक और सलाह दी, जब तुम भोजन समाप्त कर लो तो अपने पति से कहना कि तुमने उसके मुख के भीतर ब्रह्मांड को देखा है। फिर उससे आग्रह करना कि वह अपना मुख पूरी तरह खोले ताकि तुम समस्त संसार को देख सको। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाएगा और तुमसे कहेगा कि तुम्हें या तो उसे चुनना होगा या फिर पूरी दुनिया को। और तुम ये कहना कि तुम दुनिया देखना चाहती हो। वह अंततः अपना मुख खोलकर तुम्हें समूची दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि अब वह तुमसे 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन उसकी बातों में न आना। नदी के किनारे बैठी रहना और कुछ समय बाद तुम उसे पुनः लौटते देखोगी। यह सब सुनकर चंपावती ने पहले की तरह उस स्त्री को सोने चांदी से सम्मानित कर विदा किया। अपनी चालाकी पर प्रसन्न होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहाँ से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने बैठी। चंपावती के पति ने कहा, तुम्हारा व्यवहार आज कुछ अलग लग रहा है, जैसे तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा हो। खाने के बाद चंपावती ने अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने की इच्छा जताई। इस पर वह गंभीर स्वर में बोला, अगर मैंने तुम्हें पूरी दुनिया दिखाई तो फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। लेकिन चंपावती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार हार मानकर उसका पति उसे नदी के किनारे ले गया और गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या दुनिया देखने के लिए तुम मुझे छोड़ने को तैयार हो? चंपावती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं दोनों चाहती हूँ, दुनिया भी और आपको भी। तभी उसके पति ने अपना मुख खोला और चंपावती को एक अद्भुत दृश्य दिखा। पूरी दुनिया उसके सामने प्रकट हो गई। इसके बाद उसने चंपावती को एक सोने की अंगूठी देते हुए कहा, जिस वृद्धा के कहने पर तुम यह सब कर रही हो वह मेरी माँ की दासी है। मेरी माँ नरभक्षी है और उसने मेरे लिए एक अन्य लड़की को चुना था। जब मैंने उस लड़की से विवाह नहीं किया और तुम्हें अपना जीवन साथी चुना तो वह तुम्हें मुझसे दूर करने की साजिश रचने लगी। पति की बातें सुनकर चंपावती अवाक रह गई। वह आगे बोला, उस स्त्री ने तुम्हें छल से अपने जाल में फंसाया ताकि मेरी माँ तुम्हें खा सके और मैं उसकी चुनी हुई लड़की से विवाह करने के लिए विवश हो जाऊं। फिर उसने सोने की अंगूठी चंपावती की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, लेकिन अगर यह अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। इस अंगूठी के माध्यम से ही तुम 6 वर्ष बाद मेरी माँ के घर मुझे पा सकोगी। इतना कहकर वह नदी की ओर मुड़ा और धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। चंपावती के हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ा। वह रोते हुए जंगल में भटकने लगी। अंगूठी को सीने से लगाए अपने पति के लौटने के 6 वर्षों की प्रतीक्षा करने लगी। इस दौरान उसकी सास ने उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ने हर बार उसकी रक्षा की। 6 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन भाग्य ने उसे उसके पति से फिर मिला दिया। वे दोनों पुनः एक हो गए, लेकिन यह देखकर उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, रहस्यमय तरीके से उसकी अंगूठी गायब हो गई। हालांकि अब उसका पति स्वयं उसके साथ था, इसलिए उसकी सास चाहकर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कुछ समय बाद चंपावती के पति की नरभक्षी माँ ने एक योजना बनाई। उसने एक पत्र लिखा और अपनी बूढ़ी सेविका को आदेश दिया, इस स्त्री को समाप्त कर दो, लेकिन इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे अवश्य भेजना। फिर उस बूढ़ी स्त्री ने चालाकी से वह पत्र चंपावती को सौंप दिया और उसे एक भयावह राक्षस के पास भेजने की योजना बनाई। चंपावती अपने पति को बिना बताए पत्र लेकर उस राक्षस के पास जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जब उसका पति घर लौटा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसके मन में संदेह जागा और वह चुपचाप चंपावती के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि चंपावती के हाथ में एक पत्र है। उसने फौरन
पत्र छीनकर उसे पढ़ा। जैसे ही उसने उसमें लिखी बातें देखी, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। बिना कोई समय गंवाए वह सीधे घर लौटा और अपनी माँ से जाकर सामना किया। क्रोध से भरे बेटे ने बिना किसी संकोच के अपनी दुष्ट माँ का अंत कर दिया। इसके बाद उसने चंपावती का हाथ थामा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।